स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। 2 दिन बीत गए थे, किसी भी किसान के मरने की खबर नहीं आई। उसका उधार चुकाने के लिए उससे उधार लिए किसान को मरना ही होगा। कितने लोगों के मरने पर उतना सारा बाकी चुकेगा। उनके मरने पर सरकार हर्जाना देगी। उन पैसों को लाकर वे अपने लिए उधार को चुकाने के लिए जमा करेंगे। इसीलिए रमप्पा उसके पास के ऋण लिए किसानों को बार बार चेतावनी दे रहा था, धमका रहा था। मरोगे या जियोगे मुझे पता नहीं है, पर मेरा ऋण लाकर चुकाओ कह सता रहा था। जो लोग किसी प्रकार उससे बचने का प्रयत्न कर रहे थे, उन्हें ढूंढ निकालकर उधार चुकाने को कह रहा था। उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा कह धमकियां भी दे रहा था। रमप्पा क्या कर सकता है? उसकी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग उसका उधार मत चुकाओ, ब्याज भी मत अदा करो। उसके उधार को चुकाने के लिए मरकर तुम लोग क्या साध सकते हो? तुम लोगों को जीना है, बारिश होगी, फसल पकेगी, तब तुम लोग उसका उधार चुकाना। तुम्हें किसी का उधार सिर पर ढोकर मरना नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम लोगों को जो भी चाहिए मुझसे मांगो, मैं सब कुछ देख लूंगा कि रमणप्पा ने भरोसा दिलाया। रमप्पा तुम लोगों को मारने को देख रहा है, पर तुम लोगों को मरना नहीं होगा कह उसने अपना फैसला सुनाया। रमप्पा की बात की जीत हुई तो हर्जाने के रूप में प्राप्त हुए धन से कुछ उधार चुक जाने की बात सही ही है। इतना ही नहीं, बाजी का धन 3 लाख रुपये का बख्शीश मिलेगा। यदि रमणप्पा की बात की जीत हुई तो उसको कोई उधार नहीं चुकेगा, लेकिन कपड़ों को बेचकर, कंडों को बेचकर कमाए उस गरीब के पाप के धन में से 3 लाख रुपए उसके अपने हो जाएंगे। पैसे किसे पसंद नहीं होते हैं? इस बाजी के पैसों की आशा का उन दोनों को होगा विश्वास। गांव में सभी लोगों को पता था, कोई कुछ नहीं कहता है। उन दोनों में किसी एक को क्रोध दिलाना गांव के लिए अहित होगा, यह बात भी उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम था। किसान के मरने पर रमप्पा बाजी जीत जाएगा। किसानों को मारने के लिए रमप्पा उधार चुकाने पर जोर दे रहा था। किसानों को जीना है, इसलिए रमप्पा उनसे उधार चुकाने को मना कर रहा था। किसानों को मरना है कह रमप्पा से किसानों को जीना है कह रमप्पा दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न में लगे हुए थे। मरने योग्य परिस्थितियां जिन किसानों में है, उन्हें रमप्पा जोर शोर से परिशीलन कर रहा था। अनंतपुरम के आसपास स्थित गांवों में सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था नहीं है। जलाशयों, कुंडों, तालाबों का नामो निशान ही नहीं था। सारे के सारे कुएं सूख चुके थे, रिक गायब हो गए थे। बरसात का पानी ही एकमात्र आधार था। ढलाऊ फसल ही एकमात्र जीविका का साधन है। बारिश होने पर फसल होती है, ना होने पर अकाली है। बारिश के होने पर मूंगफली की फसल को धोखा नहीं है। इस बीच ही सूरजमुखी के फूल की खेती को भी करना आरंभ किया गया है। बारिश के ना होने पर जानवरों का चारा भी मिलना कष्टकर ही है।